ये कार्यक्रम पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। सहज योग के जरिए हम हर तरह की बीमारी का खुद इलाज कर सकते हैं। हम अपने डॉक्टर और गुरु खुद बन सकते हैं। सहज योग में हम 5 तत्वों और मंत्रों के द्वारा हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये संभव है। सहज योग हर ग्रंथ के तत्व को सिद्ध करता है। आप भी अगर किसी तरह की असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं और हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो देखते देखते ही आपको फायदा होगा, चाहे आप विश्व के किसी कोने में बैठे हुए हैं। ये कार्यक्रम पूरे विश्व में निशुल्क है। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 098-11389305 09999159007। द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज का जो चुनौतीपूर्ण समय है, जिसमें विभिन्न प्रकार से चारों तरफ से इस मानव शरीर पर आक्रमण हो रहे हैं, वो आक्रमण हम लोग समझ नहीं पाते। आक्रमण उद्योगपतियों, व्यापारियों की तरफ से हैं, जो विभिन्न प्रकार की घटिया या मिलावटी वस्तुएं अपना लाभ अर्जित करने के लिए हर शरीर में जाने अनजाने में उड़ेल रहे हैं, और हम उन चीज़ों को बाजार से खरीदने के लिए मजबूर हैं। उसी तरह और तरह तरह से अपने अपने निहित स्वार्थ में हमारे मानव मन को लोग प्रदूषित कर रहे हैं। बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है मानव के लिए, इंसानों के लिए। बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग ना भी समझ पाएंगे। ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा ही सबसे बड़ी चीज है। नकारात्मक ऊर्जा हमें नुकसान पहुंचाती है, हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाती है, हमारे विचार और हमारी सोच को नुकसान पहुंचाती है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। और जो सकारात्मक ऊर्जा है, ये हमारे शरीर को, हमारे विचारों को, हमारे मन को, हमारे पर्यावरण को, पर्यावरण हमारी जेल का, इस हॉल का, इस जनपद का, प्रदेश का, देश का, वो विश्व का कोई एक बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट है। तो सकारात्मक ऊर्जा का जिस दिन पूरा प्रभाव या पूरा अधिकार हो जाएगा इस पर्यावरण में, उस दिन ना तो कोई बीमार होगा, न किसी के विचार प्रदूषित होंगे, और ना ये झगड़े फसाद या जो जितनी समस्याएं हैं ये नहीं रहेंगी। तो मेरे हिसाब से जो मैं अब तक समझा हूं, सहज योग का यही एक उद्देश्य है, विश्वव्यापी उद्देश्य मानवता के लिए। अधीक्षक महोदय साहब, वे हमारे डिप्टी जेलर साहब, वे हमारे साथ आई हुई टीम और सभी बंदी भाइयों का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और जो अभी हमारे अधीक्षक महोदय साहब ने जो बताया है, ये बिल्कुल सत्य है और बहुत बड़ी बात बता दी इन्होंने कि ये सहयोग जो है पूरे विश्व को बदलने की
तैयारी पर है और कर रहा है। और संसार में जब बदलाव आता है, कोई युग बदलता है, तो इस संसार में किसी आदि गुरु के रूप में आना पड़ता है, या कोई देवी शक्ति आती है, कोई औलिया आता है। हमारे मुस्लिम भाई तो ये कहते हैं कि अल्लाह नहीं आता, अल्लाह का बंदा आता है। बात तो वही है। हम कहते अवतार आता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आज सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मुझे आज इस कार्य में करीब 25-30 साल 35 साल हो गए हैं और अभी साहब मेरे से कुछ बात कह रहे थे, तो जो इनके मन में बात आई है वो मेरे 35 साल पहले बात आई थी कि अगर ये इतनी बड़ी चीज है तो क्यों ना सरकारी नौकरी को छोड़ करके इस कार्य को जन जन तक पहुंचाया जाए। क्योंकि मैं भी आप जैसा था, आप जैसे इंसान है ऐसे ही मैं था। आप यहाँ जेल के अंदर बैठे हैं, कुछ नहीं है, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मुझे तो बाहर भी आजकल हर घर जेल ही नजर आ रहा है। उस सकारात्मक ऊर्जा से कैंसर को ठीक कर सकते हैं, किडनी को ठीक कर सकते हैं, कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है उसे ठीक कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। कोई शराबी है, उस शराबी की शराब छुड़ा सकते हैं। इसमें दवाई नहीं दी जाती है। और आने वाले टाइम में ये सहयोग एक दुनिया का सबसे बड़ा एक वो होगा, एक इलाज कहिए, गुरु की शक्ति कहिए या अपनी आत्मा की शक्ति कहिए, वो ऐसी होगी कि उसके बिना कोई आदमी ठीक रह नहीं पाएगा। जो इसको प्राप्त कर लेगा आज भी और बाद में भी, वो खुद तो ठीक रहेगा, अदालत में भी उसका अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी आत्मा से मिल जाते हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है, तो आपकी आत्मा आपको निगेटिव ऊर्जा से पॉजिटिव ले जाएगी। जिस केस में आप यहां आए हैं उस केस को भी आप, चाहे वकील कैसा ही भी हो, आप जीत जाएंगे। तो मैं अब आपको, बहुत सारे लोग योगा करते होंगे, अब मैं कनेक्शन जोड़ने वाला हूं सहयोग से। और आप जो भी आपके मन में है, किसी भी बीमारी का आप मंत्र से भी ठीक कर सकते हैं आज के बाद, और 5 तत्वों में से किसी को भी एक को इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। दवाई नहीं बेचनी। तो एक तो बैठ के किया जाएगा, तो बैठ के जो किया जाएगा उससे कफ की जो प्रवृत्ति है, जिसको ज्यादा कफ बनता है, ये कफ उन लोगों को ज्यादा बनता है जो महाकाली के खिलाफ चले जाते हैं जीवन में। महाकाली की शक्ति उर्दू में क्या बोलते हैं? अल्लाह देना। हमारे मुस्लिम भाइयों को नहीं पता ये सब मैंने कुरान से और हदीस से निकाल कर लेके आया हूं। क्योंकि सहयोग हर जाति के लिए है, हर संप्रदाय के लिए है। इसमें धर्म नहीं है। धर्म समझते हैं क्या होता है? धर्म मीन्स धन, धर्म को संधि विच्छेद कर दे तो धा जमा मां, धे माने धारण करना, मैं माने मां। जो अपनी मां को, मां मीन्स आत्मा, आत्मा मीन्स रूह को जो हर समय धारण करता है, वो इंसान पाक है, वो शुद्ध है। उसके पास से हर समय सकारात्मक ऊर्जा चलती है जो हवा को बदलेगी, पानी को बदलेगी। जिस पानी में सकारात्मक ऊर्जा होगी, अब भविष्य में गंदे आदमी को वो पानी नुकसान देगा, और जो अच्छा इंसान होगा उसको फायदा करेगा। समझ गए? कलयुग समाप्त। जो गलत आदमी होगा उसको नुकसान करेगी, और जो सही आदमी होगा, पाक होगा, शुद्ध होगा, उसको फायदा करेगी। भागिए अब पैसा लेके कहां जाते हैं। अभी 5 तत्व इस्तेमाल होने जा रहे हैं, और भविष्य में वो कार्य होगा कि अब दुनिया याद करेगी। जो अच्छा आदमी होगा, चाहे अफसर हो, अगर उसको पॉलिटिक्स ने दबा रखा है तो वो पॉलिटिक्स से एक्सपोज होगी, उसके देखने से, बोलने से कुछ ना कुछ आफत आएगी वहां। कोई चौकीदार है, अगर उसको भी दबा रखा है तो आप देखना वहां कुछ ना कुछ हरकत होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, जो हम योगा करते हैं, वो जो ये शक्ति आप देख रहे हैं, इसके लिए करते हैं। जैसे यम, नियम, प्रत्याहार, निद्रा और
गुरु संविधान, ये सब समाधि, ये सब लगा करके तब ये एक एक चक्र को पार करने के लिए ये आसन करने पड़ते हैं, और वो भी किसी गुरु के सानिध्य में। कोई आत्म साक्षात्कारी गुरु हो, जैसे गुरु नानक देव थे, पैगंबर साहब थे, श्री राम थे, कृष्ण थे, आदि गुरु शंकराचार्य थे, विलियम ब्लैक थे, तो उनको पता होना चाहिए कि ये जो शरीर सामने खड़ा है इसके कौन से चक्र में दोष है, इसको कौन सी बीमारी हुई है किस तत्व के कम होने से, तो उसको वो कराएगा। तो पहले वो इसको तैयार कराता है। ये जो पहला चक्र है ये पदम आसन लगाते हैं, देखा आपने, तो ये पदम आसन लगाते हैं। और इसके ऊपर जो अभी में आपने देखा किडनी फेल हो रही है लोगों की, लीवर इन्फेक्शन होता है, डॉक्टरों को नहीं पता, डॉक्टर का भी लीवर इन्फेक्शन होता है। साइको की बीमारी होती है जिसमें कहते हैं नस दब गई है, किडनी जो होती है उस किडनी के लिए ये आसन करते हैं। अभी आप देखिए ये पैरों से ये अंगूठा लगाए जाते हैं, देख रहे हैं नीचे, तो ये है दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान। अब ये झुक रहा है, इसके लिए ये आसन किया जा रहा है। अब जिसको बीमारी पेट की हो और इसको करेगा तो नुकसान हो जाएगा 100%। इसलिए योगा वो करना चाहिए। अब ऊपर खड़े हो जाइए, इस तरह से कोई 10 बार कराता है, कोई 5 बार, कोई 20 दफा। तो ये स्वादिष्ठान चक्र के लिए होता है कि स्वादिष्ठान से इस कुंडली शक्ति को, एनर्जी को, रूहानी को यहां कैसे लाया जाए, इसको चढ़ाने के लिए किया जाता है। ये पतंजलि ऋषि ने सब बताया था, अष्टांग योग जो था उसमें आता है। अब ये तो खड़े होकर किया, अब इसको लेट के भी करते हैं। तो 60 डिग्री का कोण बनाएंगे पैर से, तो ये यहां ये 60 डिग्री है। जोर किस पे पड़ रहा है? जहां बेल्ट बंधी है, स्वादिष्ठान पे आ रहा है और पेट भी जा रहा है। और इसको अगर समकोण में ले जाएं 90 डिग्री, ये यहां आ जाता है, पैर सीधे हो जाते हैं, पूरा यहां पे वजन आ जाता है। तो इसी के लिए ये आसन हम लगाते हैं। और इसको कोई 10 बार कराता है, कोई 5 बार कराता है। मिलन, जब दो चीज जुड़ती हैं तो अब ये यहां से, ये दूसरा चक्र है, इसको हम पृथ्वी से भी ठीक करते हैं, इस साइड को, और इस साइड को आकाश से भी करते हैं। तो इसको हम आकाश से ज्यादा करते हैं क्योंकि राइट साइड है, तो गर्मी है। जब ज्यादा आदमी हाथी से ज्यादा काम करता है और उसको फुर्सत नहीं मिलती, जैसे साहब है मीटिंग इधर उधर, आप लोगों को भी इधर लाओ उधर लाओ, ये प्रोग्राम, अब आप थक जाएंगे तो ये चक्र आपका डाउन हो जाएगा। और जो पैनक्रियाज तैयार की जाती हैं वो कमजोर पड़ जाती है और उससे किडनी फेल हो जाती है, किडनी की परेशानी शुरू हो जाती है। तो इसको आप किससे ठीक करते हैं? ब्रह्मदेव सरस्वती के मंत्र से करते हैं या हजरत अली साहब के मंत्र से करते हैं। अगर मुस्लिम लोग हमारे ब्रह्मा जी का मंत्र लेंगे तो 100 में से 90% फायदा होगा, और अगर आप हजरत अली साहब का लेंगे तो आपको 100 में से 90। अगर आप ब्रह्मा जी का लेंगे हिंदू तो 100 में से 40% आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कंडीशन है कि मेरे ब्रह्मा जी हैं, वो तो सब एक ही है। जब ये आपको पॉजिटिव ऊर्जा ऊपर आ गई तो अब आप अलग नहीं कर सकते उनको। ये 33 करोड़ पावर आपके अंदर चल रही है, तो यहां से ये चलता है। तो इसको आप मंत्र कैसे लेते हैं वो मैं बता देता हूं। आप किसी का भी ठीक कर सकते हैं आज के बाद, जिसको किडनी की डायलिसिस चल रहा हो। डायलिसिस उन्हीं को चलता है जो लोग घर में, अगर एक भी आदमी नकारात्मक ऊर्जा का आदमी है, गलत जगह जाता है एक भी, तो पूरा परिवार तंग आएगा। अगर पत्नी किसी के गुरु के पास जाती है या पति जाता है तो बच्चे परेशान रहेंगे और पूरे परिवार में खलबली रहेगी, क्योंकि वो गंदगी लेके आते हैं जब घर में आते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग पहले गांव में जब जाते हैं तो एक देहली बनी होती गेट पे, देखा देहली,
गड्ढा सा होता है। तो ये पैगंबर साहब का फॉर्मूला है। तो जब वो आते थे बाहर से तो वो इस एडी को ऐसे रगड़ते थे। एडी का मतलब ये मूलाधार है, पहला चक्र गणेश हुसैन। पहले पार्वती के यहां तो गणेश कार्तिकेय आए, और जब वही दूसरा रूप फातिमा का आया था हसन और हुसैन हो गए थे। अलग नहीं है। जो अलग समझ रहे हैं उन्हीं को आज कैंसर की पोजीशन चल गई है। जो कट्टर होंगे कि मैं दूसरे की बात नहीं सुनूंगा, समझिए कैंसर की बीमारी कहीं ना कहीं से पैदा हो जाएगी अपने आप, क्योंकि ये नहीं छोड़ेगी। ये सकारात्मक ऊर्जा तो आपको अपने आशीर्वाद में ही रखेगी, गलत जगह नहीं छोड़ेगी। गलत जगह जा रहे हैं तो रोक लेगी, चाहे कुछ भी करे, जाने नहीं देगी। तो ये जो एडी ऐसे रगड़ते थे, ये इसलिए रगड़ते थे कि जो मैं बाहर से नेगेटिव ऊर्जा लेके आया हूं वो यहां समाप्त हो जाए। हम इसको गणेश मंत्र से जल लेके छिड़क देते हैं, चाहे वो आश्रम हो और चाहे वो गलत आदमी है। उसे पानी भी पिला देते हैं। गलत नहीं करता हूं, सही करता हूं। उस पानी पिलाने से जानवर भी ठीक होगा, इंसान भी ठीक होगा। अगर आपको सकारात्मक ऊर्जा आती है तो आप आज के बाद अजमा के देखना, ये पेड़ को भी हरा करती है। अगर पेड़ को भी आपने ऐसे दे दिए तो ये ठंडा जो आ रहा है ये पॉजिटिव है, और जो गर्म आता है ये निगेटिव है। तो ये निगेटिव है। जब मंदिर में आप जाएंगे तो अगर इस मंदिर में जाते ही या मस्जिद में बाहर जाते ही अगर ये गर्म हो रहा है तो आप उस मंदिर में जाते परेशानी बढ़ेगी, जीवन में घटेगी नहीं कभी भी। चाहे गुरुद्वारा हो और चाहे फिर वो चर्च हो। अगर ये ठंडा बढ़ता है पैर रखते ही, ये 1 किलोमीटर दूर से भी बढ़ता है। हमें तो किलोमीटर दूर होते हैं तभी हम बता देते हैं कि भाई यहां कोई मजार या कोई मंदिर है असली, क्योंकि ये तेज हो जाता है। तो तब आपको पता लगेगा कि मुझे कहां मस्जिद में नमाज पढ़ूं या अपने जंगल में बैठ के पढ़ लूं। उससे ज्यादा जंगल में फायदा होगा जहां प्रकृति या कुछ नहीं है। मंदिर में नहीं जाएंगे, आप बाहर लेके नाम ले लीजिए, और नाम भी आप ले सकते हैं। अगर बवासीर है, पल्स पाइल्स की बीमारी है तो मंत्र लेते हैं गणेश मंत्र। कौन सा, कैसे लेते हैं मैं बता रहा हूं। ओम तुमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो। अगर बीपी हाई है तो उसका भी मंत्र बता दूंगा मैं। बीपी लो है तो उसका भी आप ले सकते हैं, हुसैन का भी ले सकते हैं। ओम तुमेव साक्षात श्री हुसैन साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो। इससे आप पाइल्स की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बवासीर, गुप्तंग की कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो जाएगी। तो ये आपको इसलिए बताया कि अब आप परख लीजिए, आप गुरु बनिए, औलिया बनिए खुद, कहीं आप परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरा नाम अशोक कुमार पाठक है। मैं 12 अप्रैल 2017 में यहाँ आया था। आप लोगों का जो योग शिविर जो दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। आत्मीय चिंतन के लिए, समाज सुधारने के लिए, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो सब चीज़ ठीक है, सब अच्छी लगती हैं, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो सब बेकार की चीज़ हैं। तो आप लोगों ने जो यहाँ पे ज्ञान दिया है बहुत अच्छी तरह से समझाया। यदि इसको हम नित्य नियम से करें तो ये चीज़ें लाभदायक हैं हम लोगों के लिए, और आगे भी यदि हमें लाभ मिलता है तो किसी दूसरे को भी लाभ दे सकते हैं। मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद करता हूँ। आगे यहाँ से निकलने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे किसी दूसरे को भी अपना ये चीज़ दें। धन्यवाद।